बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम ए -4,4 टू बी 2,2 एंड द पॉइंट विच इज 3/5 द वे फ्रॉम सी 5,3 टू डी -3, -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं कि हमें ए बी एक लाइन है। ठीक है, ए बी एक लाइन है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगी और सी डी जो है वो हमारे पास एक सेकंड लाइन है और उसका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ठीक है, वो एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है। वहाँ से इसके पॉइंट ऑफ डिवीजन से और ए बी के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास, हमें इसका जो है वो स्लोप फाइंड आउट करना है, इस लाइन का, ई एफ का। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है, लेट ई, यानी कि ई जो है एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ई पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। एफ एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ सी डी, और एफ पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है किसका, सी डी का। और हमें स्लोप जो फाइंड आउट करना है किसका, ई एफ का फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये पॉइंट ई मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब ये पॉइंट ई कैसे मालूम होगा हमें, ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो ई आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये पॉइंट एफ जो है ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है किसका, सी डी का। तो इसको हम रेशियो थ्योरम अप्लाई करके हम ये एफ पॉइंट जो है हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे ई एफ, तो फिर हम इस लाइन का स्लोप जो है वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर पॉइंट ई, इस ई पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ई एक्स वाई कर लिया हमने इसको। ठीक है, तो ई पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ए पॉइंट हमारे पास है -4,4 और बी जो है पास वो है 2,2। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ये पॉइंट 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 इक्वल हो जाएगा -4 के, y1 इक्वल हो जाएगा 4 के, x2 इक्वल हो जाएगा 2 के, और y2 इक्वल हो जाएगा 2 के। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम मिड पॉइंट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपली हम इन वैल्यूज़ को मिड पॉइंट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू x1 हमारे पास -4 है, प्लस x2 हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय 2, कॉमा देन y इज इक्वल्स हमारे पास क्या है, y1 4 है, प्लस y2 2 है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये x हो जाएगा। जब ये हमारे पास 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 बचा, नीचे भी 2 है, 2 साइन बड़े नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ जाएगा -1 के इक्वल, x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो y है 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, तो y पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये ई पॉइंट आ गया है। कौन सा पॉइंट आ गया, ई पॉइंट हमारे पास आ गया है -1,3। ठीक है, ई पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये जो ई पॉइंट था हमारे पास, ये मिड पॉइंट था ए बी का। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, -1,3। अब इसी तरह से ये एफ जो है ये 3/5 वे पर है, यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है 3/5 वे। 3/5 से मुराद ये रेशियो गिवन है आपको 3/5। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हम लोग निकाल लेंगे बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम। अच्छा, अभी जो 3/5 होता है हमारे पास, ये 3/5 रेशियो गिवन है हमें। ठीक है, 3/5। अब 3/5 का मतलब ये नहीं कि 3/5। ठीक है, 3/5 का मतलब ये है कि
ये 3 है, हमने पहले 3 लिख लिया और फिर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2 हो जाएगा, यानी कि 3:2। ठीक है, 3/5 मीन्स 3:2। ठीक है, इस तरह से हमने ये रेशियो निकालना है। तो अब सेकेंडली हम ई एफ पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर पॉइंट एफ फॉर पॉइंट एफ ठीक है, हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे रेशियो थ्योरम। और ये पॉइंट ऑफ एफ जो है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है किसका, सी डी का। तो बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम, बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम, अब रेशियो थ्योरम जो हमारे पास होता है x=m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से हमारे पास y=m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सी पॉइंट जो था वो किसके इक्वल था, सी पॉइंट हमारे पास इक्वल था 5,3 के, 5,3 था सी पॉइंट। एंड डी पॉइंट जो था हमारे पास वो था -3, -2। ठीक है, डी पॉइंट हमारे पास -3, -2 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पॉइंट 1 है तो ये क्या हो जाएगा बस x1/1, ये पॉइंट 2 है तो x2/2। तो x1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा 3, कॉमा कॉमा। इसी तरह से ये x2 है, x2 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा -2। ठीक है, और हमारे पास जो रेशियो गिवन था वो हमें गिवन था 3/5, यानी कि m1 हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 3/5 क्या था 3 और 5 में 3 का 2, तो m2 हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, ये सारी वैल्यूज़ जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम करने के लिए f जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन है सी डी का 3/5 वे में, तो हम इसको रेशियो थ्योरम में पुट कर देंगे ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x=m1 3 है, x2 हमारे पास -3 है, प्लस m2 हमारे पास 2 है, x1 और x1 जो है हमारे पास वो 5 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3+2। इसी तरह से यहाँ पे ये y है। अब y हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है 3, y2 हमारे पास है -2 प्लस m2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x=2 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 प्लस 2 5 10, 3 + 2 5। ये x हमारे पास आ जाएगा, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा ओवर 5, ये x आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से y, अब y हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 6, यानी कि -6 प्लस 3 2 6। ठीक है, ओवर 5। अब 6 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा 0/5। और y की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0/5 = 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास f पॉइंट जो आया हमारे पास वो आ गया 1/5, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ई एफ दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए 1/5/0, यानी कि जो एफ पॉइंट हमारे पास आ गया, ये एफ पॉइंट हमारे पास आ गया है 1/5/0। अब हमें ये ई एफ का जो है वो स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें ई एफ का स्लोप फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फॉर स्लोप ऑफ ई एफ, फॉर
स्लोप ऑफ ई एफ। ठीक है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है हमें। तो ई पॉइंट जो हमारे पास आया था वो आया था, ई पॉइंट आवाज आया था -1,3। ठीक है, -1,3 एंड एफ पॉइंट जो हमारे पास आया था वो आया था 1/5,0। ठीक है, अब इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। जब एक लाइन के दो पॉइंट्स हमें गिवन हो और उसका स्लोप फाइंड आउट करना हो तो हम ये वाला स्लोप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर हमारे पास x1 जो है वो हो जाएगा -1 और y1 3 हो जाएगा। इसी तरह से x2 जो है हमारे पास हो जाएगा 1/5 एंड y2 जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे हम इसको स्लोप फार्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, इन वैल्यूज़ को, तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि 0 -3 ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 0 -3, ये -3 ही रहेगा, ये 1/5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर -3 ही रहेगा, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 की टेबल 1 कितने टाइम होता है, 5 1 जा, तो इस 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 1 के टेबल में 5 कितने टाइम होता है, 1 5 जा, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 5 जा 5 हो जाएगा। ठीक, m इज इक्वल्स टू माइनस का 3 ओवर 1 प्लस 5 कितना होता है, 6/5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, ये मेन लाइन है हमारे पास, तो m इज इक्वल्स टू -3 इस, और ये 6/5 है, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास ये जो m की जो वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू -5/2, और यही हमारे पास जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।